अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं S4 स्टार टेक। आज की इस वीडियो में मैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले मोबाइल इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले और इनके लेटेस्ट मॉडल इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का कंपैरिजन करूंगा। इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले इन्फिनिक्स हॉट 9 का अपग्रेड मॉडल है। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में हमें क्या अपग्रेड फीचर मिलते हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की निस्बत। अगर मैं इन दोनों डिवाइसेस के इंडिया में लॉन्च की बात करूँ तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले जो है वो इंडिया में इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के नाम से लॉन्च हुआ था, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले इंडिया में इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के नाम से लॉन्च किया गया है। अगर मैं इन दोनों डिवाइसेस के रैम और रोम के वेरिएंट की बात करूं तो मेरे पास इन दोनों डिवाइसेस का 2 GB और 32 GB रैम का मॉडल है। तो चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं और आप दोस्तों को दिखाता हूं कि इन दोनों डिवाइसेस में हमें क्या डिफरेंस मिलते हैं। दोनों डिवाइसों में सबसे पहले मैं इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं। अगर हम इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की बात करें तो ये मोबाइल देखने में हमें काफ़ी खूबसूरत मिलता है। मोरंडी ग्रीन कलर में ये डिवाइस देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर मैं इसके बिल्ड मटेरियल की बात करूं तो इसकी बैक हमें पॉलीकार्बोनेट की मिलती है और बैक पे ऊपर वाली साइड पे रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर हमें ड्यूल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जबकि इधर हमें इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। इसकी राइट साइड पे हमें वॉल्यूम रखकर और पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है, जबकि इसकी टॉप हमें एम्प्टी मिलती है। जबकि डिवाइस की लेफ़्ट साइड पे हमें इसकी सिम कार्ड की स्लॉट मिल जाती है। अगर हम बॉटम पे नज़र डालें तो बॉटम पे हमारा प्राइमरी माइक, माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। और अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो इसके फ्रंट पे हमें 6.82 इंचज़ की HD+ रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है। इसके बाद मैं अगर इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की बात करूं तो हॉट 9 प्ले देखने में इन्फिनिक्स हॉट 10 की निस्बत थोड़ा सा कम डैशिंग लगता है। इसमें भी आपको तकरीबन सिमिलर डिज़ाइन मिल जाता है, लेकिन हॉट 10 प्ले देखने में खूबसूरत लगता है। अगर मैं इसके बिल्ड मटेरियल की बात करूं तो इसकी बैक भी हमें पॉलीकार्बोनेट की दी गई है। ऊपर वाली साइड पे रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर हमें ड्यूल कैमरे का सेटअप मिल रहा है, उसके साथ हमें ट्रिपल LED फ्लैश मिल जाता है। इधर सेम पोजीशन में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। इसकी राइट साइड पे भी हमें वॉल्यूम रखकर और पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है। इसकी टॉप एम्प्टी है, जबकि इसकी लेफ्ट साइड पे हमें सिम कार्ड स्लॉट मिल जाती है। बॉटम पे भी हमें सिमिलर डिज़ाइन के अंदर इसका प्राइमरी माइक, इसकी माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, जबकि इसके फ्रंट पे भी हमें 6.82 इंचज़ की HD+ रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं दोनों डिवाइसेस की डिस्प्ले की बात करूं तो इन दोनों में हमें 6.82 इंचज़ की HD+ रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर हम डिटेल में बात करें तो ये 720x1640 पिक्सल की डिस्प्ले है और उसके साथ ये दोनों मोबाइल 263 ppi की पिक्सल डेंसिटी के साथ आते हैं। अगर मैं दोनों डिस्प्ले के साइड बाय साइड कंपैरिजन की बात करूं तो इन दोनों में आपको किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं मिलता। आपको दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्प्ले मिलती है। इनकी ब्राइटनेस भी आपको सिमिलर मिल जाती है और उसके बाद इनकी क्वालिटी और कलर और व्यूइंग एंगल वगैरह भी आपको बिल्कुल सिमिलर मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में आपको दोनों डिवाइसेस से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं मिलता। डिस्प्ले के बाद मैं बात करता हूँ इनके इंटरनल की। तो अगर मैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की बात करूँ तो हॉट 9 प्ले हमें 2 GB और 32 GB का मॉडल मिल जाता है और उसके साथ ये मोबाइल एंड्रॉयड 10 गो एडिशन के साथ आता है। ये इधर मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड 10। इसके बाद अगर मैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की बात करूँ तो हॉट 10 प्ले भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ मिल जाता है और ये भी 2 GB और 32 GB का मॉडल है। इधर आपको नज़र आ रहा होगा 2 GB और 32 GB के साथ। और मैं इसका एंड्रॉयड वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ। इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि एंड्रॉयड 10। और अगर मैं इनकी कस्टम स्क्रीन की बात करूँ तो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स XOS 7.0 के साथ आ रहा है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले हमें XOS 6.2 के साथ मिलता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के फ़ीचर की बात करूं तो आपको इन दोनों में सिमिलर फ़ीचर मिल जाते हैं, सिर्फ थोड़े से इनकी लुक को चेंज किया गया है, जबकि बाकी इनके ओवरऑल फ़ीचर वही सेम मिल जाते हैं। ऊपर वाली साइड पे आप देखें तो आपको माई फ़ोन के नाम से इन दोनों में मिल जाएगा ऑप्शन, जिसके अंदर आपको मोबाइल की कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। जबकि इसके बाद अगर इसके नीचे आप देखें तो इधर नेटवर्क एंड इंटरनेट दिया गया है, जबकि इधर आपको सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क के नाम से कुछ ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे इनमें छोटी मोटी चेंजेस की गई हैं, जिसकी वजह से XOS 7.0 हमें XOS 6.2 की निस्बत बेटर मिलती है। लेकिन अगर मैं इनके अंदर कुछ और फीचर की बात करूं तो इनमें हमें सिमिलर फीचर मिलते हैं। जैसे कि अगर सोशल टर्बो की बात करूं तो इन दोनों में हमें सोशल टर्बो सिमिलर मिल जाते हैं। सोशल टर्बो आप ऑन करें तो आपको वही बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर आपको सबसे ऊपर वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है, उसके नीचे वीडियो ब्यूटी मोड और स्टिकर मेकर और बैकअप वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल अंदर से सिमिलर ही काम करता है, बस ऊपर से इनकी लुक को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों मोबाइल की बैटरी की बात करूं तो दोनों डिवाइसेस में हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है और उसके साथ इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में कंपनी मेंशन करती है कि ये 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि हॉट 9 प्ले में ऐसी किसी किस्म की कोई चीज़ को मेंशन नहीं किया गया।
इसके बाद अगर मैं इन दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर ऐसी चीज़ है जिसके मामले में इन दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस दिया गया है। अगर मैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की बात करूं तो इसमें हमें मीडियाटेक का नया प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G25 दिया गया है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो इसमें हमें जो 2 कोर हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज़ क्वार्टिक्स A75 की मिल जाती हैं, जबकि इसकी जो बाकी 6 कोर हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्वार्टिक्स A55 की मिलती हैं। इसके निस्बत अगर मैं हॉट 9 प्ले की बात करूँ तो इसमें हमें काफ़ी लो ग्रेड प्रोसेसर दिया गया है। इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर दिया गया है। इस प्रोसेसर की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इसमें हमें जो 4 कोर हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्वार्टिक्स A53 की मिलती हैं, जबकि इसकी बाकी जो 4 कोर हैं वो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ क्वार्टिक्स A53 की मिल जाती हैं। तो प्रोसेसर के मामले में इन दोनों में मेन डिफरेंस दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों डिवाइसेस के मैंने एंटूटू बेंचमार्क का टेस्ट किया था, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उधर से चेक कर सकते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस के एंटूटू स्कोर में हमें कितना डिफरेंस मिलता है। एंटूटू डिफरेंस की बेस पे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये दोनों डिवाइसेस हमें परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देगी। इसके बाद अगर मैं इनके फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो इनके फिंगरप्रिंट आपको बैक में मिलते हैं और दोनों डिवाइसेस में मैंने फिंगरप्रिंट को ऐड किया हुआ है। मैं आपको दोनों डिवाइसेस के फिंगरप्रिंट का टेस्ट करवा देता हूँ। हॉट 10 प्ले में तो जैसे ही आप टैप करते हैं ये फ़ौरन से पहले आपको डिवाइस को अनलॉक कर देता है और इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी फास्ट है। जबकि जब मैं हॉट 9 प्ले की बात करूं तो इसका फिंगरप्रिंट जो है वो गड़बड़ करता रहता है, कभी तो ये वर्क करता है और कभी ये बिल्कुल वर्क नहीं करता। इसके बाद आखिर में मैं बात करता हूँ इन मोबाइल के कैमरा सेटअप की। तो इन दोनों में हमें सिमिलर कैमरा सेटअप मिलता है। अगर मैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की बात करूँ तो इसमें हमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आ रहा है, जबकि उसके साथ हमें QVGA कैमरा मिल जाता है। और अगर मैं हॉट 9 प्ले की बात करूँ तो इसमें भी हमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है। ये हमें f3.1 के अपर्चर के साथ मिलता है। अपर्चर में डिफरेंस का मतलब ये है कि ये दोनों लो लाइट में हमें डिफरेंट क्वालिटी की पिक देंगे। जितना अपर्चर का नंबर हमें छोटा मिलता है उतना ज़्यादा लो लाइट में कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसके साथ भी हमें दूसरा कैमरा QVGA मिलता है। अगर मैं इनके फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो इन दोनों डिवाइसेस के फ्रंट पे हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो मैं इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा ऐप ओपन करके आपको इनके कैमरे के इंटरफेस दिखा देता हूँ और मैं आपको इनका एक आधा सैंपल भी चेक करवा दूँगा। कैमरा ऐप को ओपन करें तो आपको इन दोनों में सिमिलर कैमरा ऐप मिलता है। नीचे वाली साइड पे आपको कैमरे के मेन मोड मिल जाते हैं, जबकि ऊपर वाली साइड पे इनको कंट्रोल करने के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम कैमरा फीचर की बात करें तो इनमें आपको वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, बुके वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 10 में हमें स्लो मोशन का मोड भी मिल जाता है, कि अगर मैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की बात करूं तो इसमें हमें स्लो मोशन का मोड नहीं मिलता। तो ये इनके कैमरा में काफ़ी डिफरेंस दिया गया है। मैं आपको इन दोनों के एक इनिशियल सैंपल चेक करवा देता हूं कि ये दोनों हमें कैसी क्वालिटी देंगे। ये पिक अभी मैं इन दोनों मोबाइल के कैमरा से कैप्चर की है। तो इधर आप देखें तो हॉट 9 प्ले ने भी तो काफ़ी डिसेंट पिक क्लिक की है, जबकि हॉट 10 प्ले ने भी काफ़ी डिसेंट पिक क्लिक की है। इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में आपको कलर ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की निस्बत। तो दोनों के कैमरा में आपको कुछ ना ख़ास डिफरेंस नहीं मिलता। अगर मैं सेल्फ़ी कैमरा की बात करूं तो सेल्फ़ी इन दोनों में 8 मेगापिक्सल की दी गई है। सेल्फ़ी का भी मैं आपको एक सैंपल चेक करवा देता हूं। तो ये दोनों पिक मैंने इसके कैमरा से कैप्चर की हैं। हॉट 10 प्ले में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने कलर को काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है। इसमें हमें पिक काफ़ी अच्छी लग रही है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले ने पिक के कलर को थोड़ा सा येलो टोन दे दी है। तो सेल्फी कैमरा डेफिनेटली आपको हॉट 10 प्ले में बेटर मिल जाता है। तो आखिर में मैं आपको इन दोनों डिवाइसेस की एक खामी बता देता हूँ। ये दोनों डिवाइसेस OTG को सपोर्ट नहीं करती। आपके पास कोई भी इन्फिनिक्स की डिवाइस हो तो आप उसके मोर कनेक्शन, और अगर आपके पास XOS का पुराना वर्जन हो तो कनेक्टेड डिवाइसेस के ऑप्शन में जाएं तो नीचे आपको जो डिवाइस OTG को सपोर्ट करती हो नीचे आपको OTG सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि जो डिवाइस सपोर्ट ना करती हो उसके नीचे आपको OTG का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये इन दोनों मोबाइल में एक खामी है। अगर आप OTG का यूज़ करते हैं तो आप इन दोनों डिवाइसेस को स्किप कर सकते हैं। तो ये तो थी इन दोनों डिवाइसेस की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डिफरेंस जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको आज की डेट में इन दोनों में कौन सी डिवाइस बाय करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इन दोनों में से कोई डिवाइस बाय करना हो तो आप इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की तरफ जाएं, क्योंकि एक तो इसमें हमें अपग्रेड डिज़ाइन मिल जाता है, दूसरा इसका कैमरा जो है वो भी अपग्रेड मिलता है, तीसरा इसमें हमें प्रोसेसर भी काफ़ी अपग्रेड मिलता है। तो इन डिफरेंस की बिना पे ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो जाती है कि अगर आपने 17,000 की कीमत में आज की डेट में कोई डिवाइस बाय करनी हो तो आप इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की तरफ जाएं। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में आपको सिर्फ कीमत का थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है,
जिसकी वजह से आप इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले को भी बाय कर सकते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले को कीमत कम होने का थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि ये तकरीबन आजकल 15,000 की कीमत में मार्केट में अवेलेबल है, जबकि हॉट 10 प्ले जो है वो हमें 17,000 की कीमत में मिलता है। तो इस प्राइस डिफरेंस की वजह से आप इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले को भी बाय कर सकते हैं अगर आपकी रेंज थोड़ी सी कम हो। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मोबाइल्स के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।